हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है और ऑप्शनल वाउचर क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्ट प्लस डब्ल्यू और अल्ट प्लस आई दबा करके अपने कंपनी गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से सबसे पहले अपने फीचर को एक्टिवेट करते हैं। फीचर एक्टिवेट करने के लिए यानी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर। नॉन अकाउंटिंग में हम लोगों को जब भी फीचर एक्टिवेट करना होता है सबसे पहले F11 बटन प्रेस करते हैं। F11 बटन प्रेस करेंगे और आएंगे अकाउंटिंग फीचर में। अकाउंटिंग फीचर पे आने के बाद से ए प्रेस करेंगे और आने के बाद से नीचे जब आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में मिलेगा। उसका नाम है यूज रिवर्सिंग जनरल्स एंड ऑप्शनल वाउचर। यानी इस ऑप्शन को हमेशा यस रखना है, जो कि मैं ऑलरेडी रखा हूँ। अगर आप में नो रहेगा तो इसको यस करेंगे तो आपका फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद से हम करेंगे कंट्रोल ए से कर लेंगे इसको सेव और स्किप करके पीछे आएंगे। अब हमको सबसे पहले काम करना है मेमोरेंडम वाउचर पे। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते या बेचते या कुछ भी पेमेंट करते तो हम लोग काम करते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। तो हम लोग आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद से यहाँ से हम लोग कंपनी क्रिएट नहीं किए तो पहले सबसे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए बटन प्रेस करेंगे अल्ट प्लस F3 और यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे सी लिखेंगे सौम्य शुक्ला नाम से कंपनी क्रिएट कर ली। कंट्रोल ए से कंपनी को कंपनी क्रिएट करने के बाद से हमने कंपनी को कर लिया सेव, एक नई कंपनी बना लिया हूँ। अब कुछ भी नहीं करना, फीचर तो एक्टिवेट कर ही लिया था। अब हमको सीधे आना है अकाउंटिंग वाउचर पे, क्योंकि हम लोग यहीं से सामान को खरीद और बेच रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे आए। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद से हम लोगों को काम करना है मेमोरेंडम पे यानी मेमोज पे। मेमोरेंडम वाउचर को ऑन करने के लिए यहाँ पे F10 के सामने नीचे देखेंगे दो लाइन खींची हुई है। जिसके भी नीचे दो लाइन खींची होती है वो कंट्रोल बटन से काम करता है। जैसे आप कंट्रोल और F10 प्रेस करेंगे आपका मेमोरेंडम वाउचर ऑन हो जाएगा। अब मान के चलिए आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हैं लेकिन अभी आपने उनको पैसा नहीं दिया है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर ऐसा वाउचर होता है जिसमें हम लोग पैसा देते हैं लेकिन वो पैसा अभी आपके बैलेंस शीट पे नहीं दिखाता है। यानी कि ये सब फ्यूचर के होने वाले खर्चे हैं जो कि आप पहले से ही एडजस्ट करते आ रहे हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे जिसका भी नाम डालेंगे अभी वो आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर में आप उसको पैसा देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट और सी करके। मान लेते हैं सौम्य शुक्ला से कोई एक इंसान पैसा लेने आ रहा है, उसका नाम है पांडे जी नाम से बना देते हैं। जब भी हम किसी को उधार पैसा देते हैं तो हमारे लिए कहलाता है सन्डी डेबिटर। तो मैं यहाँ पे डालूंगा सन्डी डेबिटर्स और उसके ऊपर से करूंगा कंट्रोल ए से सेव। अब इसको जितना भी पैसा देना हो 1,000 रुपए मान के चलिए दे दिया गया। जिसके भी थ्रू देंगे यानी कैश के थ्रू देंगे शेयर साइड में कैश डालेंगे और इसको कर लेंगे सेव। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो हमने मेमोरेंडम वाउचर में 1,000 रुपए दिया है, ये 1,000 रुपए एक्चुअल में अभी दिया नहीं गया है, बस केवल ये मेमोरेंडम वाउचर में सेव हुआ है। मेमोरेंडम वाउचर में जो भी पेमेंट देते हैं वो पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से नहीं कटता है, ये केवल अभी फ्यूचर के खर्चे हैं। अब मान के चलिए ये पैसे सच में देने का टाइम आ गया और आपने उनको दे दिया, तो ये पैसे कैसे हम रियल में कन्वर्ट करेंगे। डे बुक में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले लिखा है। डिस्प्ले के बाद से हम लोग चलेंगे डे बुक में। डे बुक में जाने के बाद से देखेंगे यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा है मेमोरेंडम वाउचर, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे मेमोरेंडम वाउचर आपके सामने आ जाएगा। और आपको पता है जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो वो पेमेंट कहलाता है। तो पेमेंट बनाने के लिए जैसे ही आप F5 दबाएंगे ऑलरेडी तुरंत पेमेंट में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ये पेमेंट में कन्वर्ट हो गया आप कंट्रोल ए करके सेव कर लिए। अब एक्चुअल में ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से खत्म हो चुका है, यानी आपका जो बैलेंस शीट है वहां से अब आपका 1,000 रुपए खत्म हो चुके हैं, जो कि अब यहाँ पे पांडे जी 1,000 रुपए पा गए हैं थ्रू सौम्या शुक्ला के। इसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम वाउचर। एक और वाउचर लगे हाथ इसमें देखते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं जिसका नाम है ऑप्शनल। हम लोग इसमें से किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बना सकते हैं। मान के चलिए हमको कुछ कमीशन या कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे रिसिप्ट वाउचर में यानी F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद से अगर कुछ भी पैसा हमको मिलता है तो जो भी पैसा हमको देता है वो हमेशा CR साइड पे होता है। तो मैं एक यहाँ पे लेजर क्रिएट करूंगा अल्ट सी करके, यहाँ पे लिखूंगा COMMISSION, कमीशन लिख के इंटर किए। और कमीशन जो होता है वो हमारे लिए होता है इनडायरेक्ट इनकम के लिए। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए से कर लिया सेव। मान लेते हैं मुझको कमीशन मिल रहा है 1,200 रुपये। अब मैं 12,000 रुपये मिल रहा है, इंटर करूंगा। किस फॉर्म में मिल रहा है, कैश के फॉर्म में मिल रहा है, इंटर किया। अभी देखेंगे तो ये रियल सच में हमको पैसा मिल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये भी ऑप्शनल में चला जाए। तो ऑप्शनल में बनाने के लिए मैं कौन सी बटन दबाऊंगा, ऑप्शनल के सामने देखेंगे यल के नीचे दो लाइन खींची हुई है, यानी जैसे कंट्रोल और यल प्रेस करेंगे ये ऑप्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि अभी ये पैसा मुझको मिला नहीं है, जब फ्यूचर में मिलेगा तो हम इसको रिसीव करेंगे। इंटर करके हम इसको कर लिए सेव। अब इसको रियल में एंट्री कन्वर्ट करने के लिए आप फिर वही काम करेंगे, यानी डिस्प्ले करेंगे और डे बुक में जाएंगे। डिस्प्ले से डे बुक में जाने के बाद से यहाँ पे आप आएंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट के सामने देखेंगे तो ऑप्शनल लिखा हुआ है।
ऑप्शनल के सामने 12,000 रुपये यानी अभी ये पैसे मिले नहीं है। जैसे आप इंटर करेंगे तुरंत आपको दिखाई देगा कि अभी भी ये ऑप्शनल ही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शनल को हटाने के लिए जैसे ही आप कंट्रोल एल करेंगे ऑप्शनल हट जाएगा। अब इस टाइम फिर कंट्रोल ए करके इस एंट्री को रियल में सेव करिए। अब देखिए आपका एक पेमेंट बन गया, दूसरा रिसिप्ट। इसी तरीके से आप अपने मेमोरेंडम वाउचर और ऑप्शनल वाउचर में कोई भी एंट्री कर सकते हैं। चाहे आप मेमोरेंडम वाउचर या ऑप्शनल वाउचर में जो भी एंट्री करते हैं वो एक्चुअल में एंट्री नहीं होती है, बस वो एंट्री हमारे फ्यूचर में होने वाली घटनाओं पे घटित होती है। यानी जब वो हो जाएगा तो एक्चुअल में हम आकर डिस्प्ले डे बुक करके उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए एक्सेल PNT चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।